कर्नाटक की रणभेरी बज के बंद हो चुकी है। मोदी जी, अमित शाह, चाहे वो नड्डा जी क्यों ना हो, या मल्लिका अर्जुन खड़से, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर एचडी कुमारस्वामी तक अपना खून पसीना इस कर्नाटक के रण में बहा दिया। अब उस कर्नाटक में राज तिलक किसका होगा, ये देखने की बारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से। ये डायलॉग कहीं सुना हुआ लगता है? नहीं, ये हाँ, ये डायलॉग ललन टॉप पे सौरभ द्विवेदी बोलते हैं कि मैं सौरभ द्विवेदी, आप देख रहे हैं ललन टॉप। खैर, ये डायलॉग तो रिपीट हो गया। अब इस डायलॉग के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। फिलहाल आते हैं अपने मुद्दों पे वापस कि आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कर्नाटक में किसका होगा राज तिलक। क्योंकि सभी ने अपने अपने मुद्दों की बौछार अपने अपने हिसाब से किया। किसी ने तो द केरला स्टोरी को, किसी ने हनुमान जी के सहारा लिया, तो किसी ने मुस्लिमों को आरक्षण बढ़ाने के नाम पे बहुत सारे रेवड़ियां बांटी, बहुत सारे प्रलोभन दिए। पर कर्नाटक की जनता किसके साथ जाती है और किसको करती है राज तिलक, ये देखने की बारी है। फिलहाल मेरी जहां तक राजनीतिक समझ है, उस समझ के हिसाब से मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में इस बार मिलीजुली सरकार बनने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि कांटे की टक्कर है और कांटों की टक्कर में अक्सर ये देखा जाता है कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा लगभग कोई पार्टी नहीं छू पाती है, जिसके कारण कर्नाटक के राज तिलक से कुछ कदम दूरी पे दिखाई देते हैं कांग्रेस और बीजेपी। जेडीएस तो बहुत दूर दूर तक, जेडीएस की भूमिका सिर्फ इतनी है जैसे कि रामविलास पासवान की भूमिका कभी एनडीए सरकार में हुआ करती थी, उतनी ही भूमिका जेडीएस की है इस बार। लेकिन जेडीएस के जितने भी प्रवक्ता आपको दिखाई देंगे वो सब अपने आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई देंगे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जेडीएस के लिए। कर्नाटक के इस चुनाव में हमेशा, अभी जैसे कि पिछली बार भी आपने देखा कि बहुमत से कुछ कदम दूर होने के कारण कांग्रेस के साथ एचडी कुमारस्वामी ने बनाई थी सरकार और वो बन गए थे मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए। फिर बीजेपी के द्वारा तोड़फोड़ की सरकार बनाई गई और जैसे तैसे वहां सरकार स्थापित की गई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा। परंतु इस बार भी वही स्थिति लगती है, क्योंकि किसी राज्य में यदि एक बार बहुमत का आंकड़ा डगमगाया या गड़बड़ होती है किसी भी राज्य में, तो उस राज्य को पॉलिटिकल लाइम लेंथ में आने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए मैं सभी वोटरों से, मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि एक बार यदि आप मन बनाते हो किसी को वोट देने का, तो उसको इतने पूर्ण बहुमत से राज्य की सत्ता शासन में स्थापित करो जिससे कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट या पॉलिटिकल दिशा किसी राज्य का भटके नहीं। क्योंकि एक बार पॉलिटिकल दिशा भटकती है तो उस राज्य के जनता विकास के लिए तरस जाते हैं। कई सारे ऐसे राज्य उदाहरण के लिए है, बिहार है, इस बार की मध्य प्रदेश की सरकार आप देखो कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी कांग्रेस की, तोड़फोड़ की सरकार बीजेपी की बनी। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? सिर्फ ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं और विकास कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे। सबसे बड़ी कमी भारतीय जनता पार्टी की यह है कि वो जहां भी सरकार चलाती है, सरकार को सेंट्रलाइज कर देती है। सेंट्रलाइज करने में बहुत सारी खामियां निकल के आती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी नहीं चलती है उनके सरकार में। और मुख्यमंत्री जो होता है वो सभी पीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विभागों, उस मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सीधे निर्देश देते हैं कि आप सीधे सीधे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे मुख्य प्रमुख सचिव को और प्रमुख सचिव मुझे बताएगा। और जितने भी मंत्री होते हैं वो सिर्फ दर्शक बन के रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी कमी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। कांग्रेस की सरकार
जब आती है तो वो पावर को डिसेंट्रलाइज कर देती है, नीचे तक देती है। जैसे जो मंत्री उनके कांग्रेस के जो मंत्री होते हैं उनमें काफी दम, काफी पावर होता है, वो अपने विभाग का काम खुद से करवाते हैं, ना कि एक छोटे से छोटे काम के लिए वो अपने मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के सामंजस्य या मुख्यमंत्री समन्वय में अपना काम को भेजते हैं, वो अपने विभाग को खुद चलाते हैं। तो इस तरह से कुछ कमियां हैं बीजेपी में, कुछ कमियां हैं कांग्रेस पार्टी में, पर यह जनता के ऊपर निर्भर करता है कि किसकी कमियों को अच्छाई में बदल के किसका राज तिलक करते हैं। इसीलिए 5 साल में एक बार जनता को बटन दबाने का मौका मिलता है। कुछ हमारे प्रश्न है आप सभी दर्शकों से कि क्या इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कर्नाटक में, या जेडीएस फिर से किंग मेकर की भूमिका में आएगा और मुख्यमंत्री का कुर्सी फिर से एसडी कुमारस्वामी ले जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कदम बहुमत से दूर रहती है तो वो खरीद फरोख्त पे ज्यादा भरोसा रखती है, ज्यादा विश्वास करती है। तो इसी तरह से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।